टेबल्स, लाइन ग्राफ। टेबल मतलब कुछ एक एंट्री बनाई है ना, यहाँ पे मैंने बोला ये ए है ये बी है, इनके बारे में कुछ डेटा देना स्टार्ट कर दिया है ना, 101, 1001, कुछ भी सी 20, कुछ भी ईयर्स का डेटा है, जैसे मान लो 2020 का डेटा है, 2021 का डेटा है, कुछ भी टेबुलर फॉर्म में डेटा को हम लोग टेबल्स बोलते हैं। लाइन ग्राफ आएगा जिसमें हम कुछ ऐसे ऐसे करके लाइंस के फॉर्म में डेटा देखेंगे है ना, अलग अलग ईयर्स का, मान लो ये 2000 का डेटा है, ये 2001 का डेटा है, ठीक है। इसी तरीके से ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीके हैं। इसके बाद फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपके पास कुछ इस तरीके से बनेंगे, जैसे कि ये इनको बार ग्राफ कहते हैं। तो अभी हम जैसे जैसे लेक्चर्स लगाएंगे ना, जैसे हमने टेबल्स की क्लास करेंगे अभी आगे आके, पहली दो क्लासेस तो मैं केवल आपको बेसिक बेसिक जस्ट कैसे पढ़ना है, कैसे डेटा देखना है। उसके बाद फिर हम जैसे टेबल्स को पकड़ेंगे, एक क्लास आप अगर कंफर्टेबल हो गए तो ठीक है, नहीं तो दो क्लासेस लगाएंगे। इसी तरीके से लाइन ग्राफ पे एक क्लास लगाएंगे, पूरी लाइन ग्राफ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या यूज होगा। इसी तरीके से फिर बार ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पाई चार्ट है ना। डेटा को आप सर्कुलर मैनर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि आप ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन, अब ये कंपनीज हो गई है, ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है ना। तो आपको दिख रहा है कि ज़्यादा पोर्शन डी का है, बी और सी बराबर है, ए बी बराबर है ना। तो इस तरीके से डेटा का एनालिसिस अगर हम सर्कुलर फॉर्म में करते हैं है ना, सर्कल के फॉर्म में करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट, ठीक है। तो ये चार मेन चीज़ें हैं जिससे पूरा का पूरा डेटा आपको मिलेगा। तो इसका रहता है कंबाइंड ग्राफ है ना। आपको भी एग्जामिनर कई बार टेबल के साथ बार चार्ट दे देता है, बार के साथ लाइन पकड़ा देगा, या लाइन के साथ आपको पाई चार्ट पकड़ा देगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फिर आपके पास आती है केसलेट। अब वो डेटा दे नहीं रहा, डेटा को स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रहा है ना। अगर मैं आपको ये बताने लग जाऊं कि ए कंपनी का टर्नओवर बी से ज्यादा है ना, और बी से 20% ज्यादा है, और ए का टर्नओवर इतना है, तो मैं सब अब कहानी आपको कैसे बना रहा हूँ, पिक्चर फॉर्म में नहीं दे रहा हूँ, किस फॉर्म में दे रहा हूँ, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रहा हूँ। और जब भी कहानी स्टेटमेंट के फॉर्म में दी जाएगी तो उसको केस लेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, केस लेट। जब भी कहानी को स्टेटमेंट के फॉर्म में बोला जाए, डेटा को स्टेटमेंट के, तो ये क्या है, ये सब ये पांचों तरीके डेटा देने के तरीके हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये पांचों क्या है, डेटा देने के एग्जामिनर के तरीके हैं, और इन्हीं से हमें फैमिलियर होना है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी क्लास तक, ठीक है। ऐसे 6 क्लास जाएंगे तो हम फैमिलियर हो जाएंगे कि अच्छा डेटा को तो ऐसे पढ़ा जाता है, हम तो उससे डरते थे, डेटा को ऐसे पढ़ना चाहिए था। अच्छा, उसमें फिर कुछ टेक्निक्स होंगी, वो टेक्निक्स हम हर क्लास बाई क्लास सीखते चले, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चंस के भी टाइप, आपके पास अभी यहाँ से क्या है, कुछ तो इसमें क्या हो लगेंगे शॉर्टकट, वो हम सीखेंगे क्लास बाई क्लास। दूसरा, इसमें कुछ मैथ्स हमें चाहिए, मैथ्स मतलब क्वांट चाहिए। क्वांट में हमें क्या चाहिए भाई, क्वांट में हमें इसमें परसेंटेज आना चाहिए, हमें रेशियो आना चाहिए। ये दोनों के बिना तो काम चलेगा नहीं, क्वांट और परसेंटेज और रेशियो। और इसके साथ ही वही परसेंटेज के 16 रूल, 16 रूल, और रेशियो की वही, और इसके अलावा एवरेज का बेसिक आना चाहिए। मतलब आपको जो भी कुछ ग्राफ को पढ़ने के शॉर्टकट्स हैं वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैथ्स से ये रिक्वायरमेंट चलेगी, मैथ्स से आपकी ये रिक्वायरमेंट चलती रहेगी, ठीक है। अब इसी की तरीके से अगर हम लोग और आगे जाएंगे, थर्ड नंबर पे फिर क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप। देखो, एक अच्छा जो जिस बच्चे का भी सिलेक्शन होता है वो क्या करता है कि वो क्वेश्चंस के टाइप को ऑब्जर्व करता है कि हमने जैसे लाइन ग्राफ पढ़ा तो उसने कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे।
अब वो जब ऑब्जर्व कर लेता है तो वो समझ जाता है अच्छा ये तो क्वेश्चन का यही टाइप ही है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँगा आप अपने को इंट्रोड्यूस कराओ तो ये अपने को इंट्रोड्यूस करेंगी, अपने को इंट्रोड्यूस करेंगी, अपने को इंट्रोड्यूस करेंगी, अपने को इंट्रोड्यूस करेंगी, और वो पीछे बैठ के ये सोचेंगे यार ये सब बोल तो एक ही चीज़ है, अपना नाम बोल रहे हैं, अपनी हॉबी बोल रहे हैं, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बोल रहे हैं, अपना जो भी कुछ और भी स्ट्रेंथ वीकनेस है उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चार लोगों पे बोलने से उस पांचवें आदमी ने ऑब्जर्वेशन बना ली कि यार मुझे भी इन्हीं चार चीजों को बोलना है। तो सिलेक्शन जिसका होता है वो इस चीज को ऑब्जर्व करता है, जो कैट में बहुत हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन के टाइप को ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि भैया पूरे चैप्टर में ये पूछ क्या रहा है, और फिर जब उसके दिमाग में वो चीजें फिक्स हो जाती है तो वो फिर समझने लग जाता है क्वेश्चन देखते ही कि यार यही क्वेश्चन टाइप हमसे पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसमें 90% वही चीजें बार बार पूछी जाती है, ये 10% हो सकता है कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन डाल के कुछ नई चीज बना के पूछना चाहिए। तो 90% तो वो कंफर्टेबल फील करता है, 10% वो उतना उसको प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि वो नई चीज को भी टैकल कर लेता है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है आप एज एन प्रिपरेशन करते समय क्वेश्चन के टाइप पे नजर रखिए कि पूरे चैप्टर जैसे आपने एक टेबल खत्म की या लाइन ग्राफ खत्म किया या बार ग्राफ खत्म किया तो आपने उसमें क्या क्या क्वेश्चन टाइप फेस किए, आपने ये क्वेश्चन टाइप फेस कर लिए तो इस क्वेश्चन टाइप को हमने कैसे क्या देखना। आगे 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 अकेले नहीं बैठेंगे, नहीं नहीं इधर आ जाएंगे फिर। डन है, बोलिएगा। तो साहब हमारे पास डीआई में, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, डीआई में पूरा सिलेबस आपके पास 5 चैप्टर्स का ये कार्यक्रम सामने रखा हुआ है। शॉर्टकट चैप्टर बाई चैप्टर, जो भी इसका शॉर्टकट होगा वो चैप्टर बाई चैप्टर सीखेंगे। क्वांट में आपको ये 3 चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बहुत डिटेल में नहीं, आगे आ जाइए। ठीक है, अंदर चलिए, सबको कुछ नहीं कहते, भी खुद भी नहीं आई कहेंगे आप कुछ अगर ये मना कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने यही चीज सीखी है। ठीक है, आप बताइए, अब बताइए यहाँ से अगर कोई कहीं पे भी किसी को दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है सर, आज क्या सिखाएंगे फिर आप? देखो भाई मैं पहली 2 क्लासेस में, अभी मैं इंडिविजुअल टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, पहली 2 क्लासेस में मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखो ये डेटा है इसको देखो ऐसे देखते, इसमें कंबाइंड आज मैं टेबल की भी बात करूंगा, लाइन चार्ट भी ले लूंगा, बार चार्ट भी ले लूंगा, अगली क्लास में पाई भी ले लूंगा, केसलेट भी ले लूंगा, सारे क्वेश्चंस के एक एक टाइप उठा के मतलब तुम्हें एक इंट्रोडक्शन करवा दूंगा कि अच्छा ये है। अच्छा सर फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा टेबल, फिर टेबल को पूरे डिटेल में देखेंगे, टेबल में क्या क्या क्वेश्चन टाइप बन सकते हैं, पूरी क्लास टेबल की रखेंगे 2 घंटे की। फिर आगे चलेंगे, एक क्लास पूरी लाइन चार्ट की होगी, फिर बार चार्ट की होगी, फिर पाई चार्ट की होगी, फिर केसलेट की होगी, फिर तुम्हारा डीआई हो गया, मतलब 7 क्लासेस में तुम्हारा डीआई का बेसिक खत्म है। ठीक है, अब इन्हीं बेसिक को वो कहीं अप्लाई भी करवाता है, तो इन्हीं बेसिक को वो अप्लाई करवाता है। 2 चैप्टर्स के अलावा भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। एक चैप्टर है गेम्स एंड टूर्नामेंट, ये यहाँ पे अप्लाई करवाता है, और एक है रूट्स एंड नेटवर्क। इसके साथ ही हमारी पूरी डीआई खत्म हो जाती है, इसके साथ ही हमारी पूरी डीआई खत्म हो जाती है। डीआई के यही 7 चैप्टर्स जो तुम्हें पूरी डीआई में पढ़ना है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर जो मैंने अलग से लिखे ये डीआई के एप्लीकेशन है, ये हम तब पढ़ेंगे जब हमारी ये 7 क्लासेस हो जाएंगी, तो हम रूट्स एंड नेटवर्क 2 क्लासेस करेंगे और गेम्स एंड टूर्नामेंट की 2 क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास 11 क्लासेस में पूरा का पूरा डीआई एक राउंड खत्म हो जाएगा। सर फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर हम इन्हीं के प्रॉब्लम्स का, जब हम लोगों ने का एक बार बेसिक अच्छे से बन चुका होगा, बेसिक भी क्या एक मीडियम लेवल पर लोग आ गए होंगे 10-11 क्लासेस के बाद, फिर हम लोग इसको इसके ऊपर और हायर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे टेबल्स के कुछ अच्छे और क्वेश्चन पकड़ लिए या फिर इनके मिक्स क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आती? और यही फिर ये कहानी हमारी कब तक चलेगी? ये हम लोग अभी जैसे ये जो बेसिक है हमारा लगभग फरवरी या मार्च तक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड हम लोग इनकी फिर मिक्स प्रॉब्लम करनी स्टार्ट।
अप्रैल मई जून एक रिवीजन हो गया, फिर जुलाई अगस्त दूसरा रिवीजन हो गया, अगस्त सितंबर तीसरा रिवीजन हो गया, अक्टूबर नवंबर चौथा रिवीजन हो गया, फिर एग्जाम रेडी हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरीके से मतलब एग्जाम से पहले 4 बार इसका एडवांस लेवल का रिवीजन करो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर हमें कुछ एग्जाम लिखेंगे, लेकिन आइडिया हमेशा सब सारी जगह वही रहेगा। मैथ्स के ये 3 बेसिक चैप्टर, क्वेश्चन का टाइप तुम्हें हर चैप्टर में अभी से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, अच्छा ये तो पूछा गया था, ये तो मैंने पहले भी किया था। अब तुम ध्यान ही नहीं रखोगे क्वेश्चन के टाइप को, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन पूछा, इनसे इंट्रोडक्शन पूछा, इनसे इंट्रोडक्शन पूछा, इनसे इंट्रोडक्शन पूछा, और ये सोचिए और क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, इसका इन्होंने ऑब्जर्व ही नहीं किया, इन 4 लोगों में बोल क्या है, 4 लोग वही 4 कॉमन चीज बोल रहे हैं, तो उसके लिए जब ये ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो पजल्ड हो जाएंगे। इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि तीनों मेडिकल करने के लिए तो 4 चीजें एक दूसरी, मेरे को अपना नाम बचपन से पता है। अरे ये बात समझ में आ रही है? मेरा तो ये भी जानती है मेरी हॉबी क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, मैं मेरे को मम्मी कोई भी डांट दे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, मैं घर के सारे काम निपटा देती हूँ। ठीक है, यही मेरी वीकनेस है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ वीकनेस ये बताएंगे। ठीक है, और उसको और थोड़ा सा सजावट करके बताएंगे क्योंकि 4 लोगों के पीछे बोल रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन के टाइप को ऑब्जर्व किया, तो इनको आप दिमाग में पजल नहीं है, इनको पता है ये 4 चीजें बोलनी है। तो क्वेश्चन टाइप इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन डीआई कि आप क्वेश्चन के टाइप एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, अरे अब तो कुछ बचा ही नहीं, यही क्वेश्चन बाद में पूछ रहा है। आप सोचो ये गेम्स एंड टूर्नामेंट का चैप्टर आया, मान लीजिए वो अभिदेव की फोटो आप देखेंगे, अभिदेव एक लड़का है, उसका कैट में 2 बार डीआई अलाउ में 99.99 आया, 2 बार मायने रखता है। अभिदेव से मैंने कहा सर गेम्स एंड, तुम अभिदेव कैसे कर देते हो? कहते सर गेम्स एंड टूर्नामेंट की प्रॉब्लम जैसे अगर कैट में आ रही है या कहीं पे आ रही है, कहते सर मेरे को तो मैंने इसको रिवाइज किया तो मेरे को समझ में आ गया कि 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 7 के अलावा 8वां कोई टाइप ही नहीं। अब मुझे प्रॉब्लम कोई भी उठा के दे दो, मैं 10 मिनट के अंदर बड़े से बड़ा सेट बना दूंगा, 10 मिनट के अंदर, नहीं तो 5 6 7 मिनट में ही बन जाता है। तो उसने क्या किया, क्वेश्चन टाइप ऑब्जर्व कर लिया, उसने क्या बोला कि सर 7 से 8वीं टाइप ही नहीं है। बच्चों को बस करते समय ये देखना है कि हमने जो चीज की है ये तो हमने पहले भी कहीं ना कहीं की है, फिर पहले तो 7 8 टाइप के बाद टाइप ही खत्म है, तो आप प्रॉब्लम नहीं लाओगे वहां से। ठीक है, उसमें आप मैक्सिमम कभी कहता है कि सर कभी वो ये चेंज कर देता है, कभी वो चेंज कर देता है, तो ऐसे मिला के 6 7 8 केसेस बनते हैं। वो आदमी को देखना, हर साल एक पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक सेट बना लो 90% है, एक सेट, और एक सेट गेम्स एंड टूर्नामेंट का हर साल आता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो जो करने वाले हैं वो इतना अच्छा है। अभी लड़की है, उसका मैथ्स में इस बार नेगेटिव परसेंटाइल है, मतलब नेगेटिव क्या मतलब 0 कुछ 10 या 20 परसेंटाइल को मैं नेगेटिव ही बोलूंगा, और उसका डीआईएलआर में 98 99 परसेंटाइल है। मैंने कहा यार तुम्हारे क्वांट में जीरो मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म है, इधर डीआईएलआर कहते सर क्वांट और डीआईएलआर का कोई लेना देना नहीं। डीआईएलआर तो थिंकिंग है कि आप सोच पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, तो बस इट इज ऑलवेज अबाउट इसमें कोई स्किल है नहीं, सबके लिए नई चीज है, और कोई इसका मैथ्स का भी कोई बहुत ज्यादा स्पेशल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, वो तो बीए की अच्छी थी। उसको आईआईटी में दिक्कत हुई, उसको आईआईटी उसको आईएम्स उसकी क्योंकि मैथ्स में वो थी, तो आईएम्स का तो उसका हुआ नहीं, आईएम की सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो उसको फिर आईआईटी में मिली एमबीए। आईआईटी में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आप एक सेक्शन में भी 98 99 लिया तो ओवरऑल सेक्शन आपका 96 7 97% ऐसे ही चले जाते हैं। 96 97 में तो आपकी बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर कोई एक आधा सेक्शन में रह भी गया, जैसे उसका रह गया था, तो उसको 6 7 अच्छे कॉलेजेस से पढ़ने को मिला। तो चलिए फिर आज की कहानी को बढ़ाते हैं। मैं आपके सामने पहला टेबल का, दूसरा लाइन चार्ट का, तीसरा बार चार्ट का, इस तरीके से आपको सेट दिखाऊंगा। अगली क्लास में भी ऐसे दिखाऊंगा। आज केवल आप सेट देखेंगे और उसमें एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये किससे रिलेटेड है, टेबल से, लाइन चार्ट से, या बार चार्ट से, या फिर केसलेट से? टेबल से। चीख चीख के कहता है कि मैं टेबल हूँ। ठीक है, अब भी लोग मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है, क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, दिख तो रहा है ना सबको, थोड़ा सा ब्लड है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये और क्लियर करो। ठीक है, दिख रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप इस चीज को देखेंगे, तो अब ये टेबल पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, उसे आंसर दो। ये जो सेट है एग्जाम में आया हुआ सेट है। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे इजी इजी, अब धीरे धीरे क्योंकि टाइम बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा टफ भी कर रहे हैं चीजों को।
है ना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सेट है। अच्छा, सब लोग पढ़ेंगे, कोई किसी को जवाब नहीं देगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इसमें क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओंटारियो। ओंटारियो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ओंटारियो ये है, ओंटारियो ये है, और ओंटारियो का 1 नवंबर का, तो ये रहा नवंबर, और ये नवंबर में ही ये आपकी 1 तारीख का ही टेम्परेचर है, ये सबका 1 नवंबर का। तो 1 नवंबर को ओंटारियो का टेम्परेचर, वो भी कब पूछा गया है, मैक्सिमम। तो ओंटारियो का 1 नवंबर का टेम्परेचर क्या हुआ, 4 हुआ। तो ये टेबल में आपने फिल्टर आउट किया डेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले उसने क्या पूछा, मैक्सिमम किसका, ओंटारियो का। तो मैं किसका बताऊं, भुज का बताऊं, सिडनी का बताऊं, ओंटारियो का। उसने बोला ओंटारियो का बताओ, और क्या बताओ, मैक्सिमम मिनिमम, वो भी किस मंथ का। अगर वो सितंबर का पूछता तो मैं यहाँ पे 5 बोलता, लेकिन उसने कब का पूछा, नवंबर का, तो मैं नवंबर का क्या बोलूंगा, 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अरे हाँ या ना। हाँ, तो क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब बताइए, एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ भुज ऑन 1 जनवरी। अब बताओ मिनिमम टेम्परेचर भुज का क्या है, 1 जनवरी। अब देखो जनवरी को, 1 जनवरी को भुज का टेम्परेचर, वो भी मिनिमम वाला, देखो ये मैक्सिमम है तो ये क्या है, मिनिमम है। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, क्या हाँ या ना। तो ओंटारियो, ओंटारियो और भुज का, ओंटारियो और भुज का पूछा है, ठीक है, ओंटारियो और भुज का। तो ओंटारियो का कितना बोला था आपने, 4। अब भुज का माइनस का क्या है, -7। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11। और बात भी सही है, देखो ध्यान से, ये 0 है, अगर माइनस में जाओगे तो -1 -2 इस करते हुए -7 इधर है, और ये प्लस का कितना है, 4 है। तो भैया 4 तो ये ज्यादा है, और ये इधर कितना है, 7। तो दोनों में कितने का अंतर हो गया, 11। अरे ये से नंबर लाइन पे कितना सेपरेटेड है, 11 सेपरेटेड। अरे हाँ या ना बोलो, डन है क्या। अब बताओ, तुम इतनी बड़ी टेबल देख डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात और है, डेटा में एक मजेदार बात क्या है, खुश हो गई, एकदम चमक आ गई। चलो कोई बात नहीं। अब आइए, अच्छा डीआईओ में आपको क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको एक बार सेट किया है ना, वही सेट आपको 4 क्वेश्चन में यूज करना है। अब डेटा पढ़ने का एक बार तकलीफ हुई ना आपको, अरे बोलो भाई, ये इतनी बड़ी टेबल डेटा, पहले क्वेश्चन में तकलीफ हुई, लेकिन अब तुम्हें उसका क्या मिलेगा, बेनिफिट, कि तुमने अब पढ़ना सीख लिया है, अगले क्वेश्चन में वही यूज करो, उससे अगले में भी वही यूज करो, उससे अगले में। तो इसलिए पहली बार चैलेंज जरूर रहेगा, हर बार जब सेट देखोगे अरे ये क्या इतनी बड़ी चीज आ रही है, लेकिन वो तुम्हें अगले 3 क्वेश्चन में फायदा देगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही डेटा है, अब तुम्हें पढ़ने की आदत हो चुकी है, क्वेश्चन का टाइप बदलता रहेगा। ये पढ़ पा रहे तुम लोग, आंसर आ गया, आ गया सबको, बाकी लोग भी लेके आइए।
आगे सबका आगे कितने लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक? चलिए अब देखते हैं इन विच मंथ रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ काबुल इज द सेकेंड हाईएस्ट। तो अब आप देखो काबुल कहाँ है, ये ठीक है। उल्टारी मतलब नाम सुनते ही ठंड लग रही थी और काबुल सुनते ही ऐसा लग रहा सर पगड़ी बन गई है ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ पर काबुल का हमारे पास क्या पूछा है, मैक्सिमम टेम्परेचर सेकेंड का, है ना। तो आप देखो यहाँ पे पहले नंबर पे तो यही है हाईएस्ट टेम्परेचर, और सेकेंड नंबर पे कौन सा होगा, यही होगा। तो इसका मतलब ये किस मंथ में है, अक्टूबर में है। यस या नो। और आइए एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ सिडनी, मिनिमम टेम्परेचर किसका पूछ रहा है, सिडनी का। ये सिडनी का मिनिमम टेम्परेचर, सिडनी का मिनिमम पूछ रहा है या सेकेंड मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है। हाँ मिनिमम का हाईएस्ट। तो अब बताओ मिनिमम का हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब कम से कम कितना हो सकता है, -30। ये देखो क्या बात समझ में आ रही है। हाईएस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम मतलब सबसे कम टेम्परेचर कितना है, हाईएस्ट मतलब सबसे कम टेम्परेचर, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट कितना गया। जैसे अभी ठंड पड़ेगी तो जिस दिन भी यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा, अरे बिल्कुल खत्म हो गए हम लोग, 2 डिग्री टेम्परेचर हो गया, पानी जमने की कगार पे है, ठीक है। और फॉरेन कंट्रीज में -13 टेम्परेचर भी जा रहा है, देखो। अरे यस या नो। तो अब यहाँ पर ये कौन सा महीना है, जनवरी। तो मेरा आंसर क्या होगा, अक्टूबर एंड जनवरी। अब ढूंढो अक्टूबर और जनवरी कहाँ है, पहले ही ऑप्शन में टिक कर दो। कितने लोग कंफर्टेबल है, रेज योर हैंड, लेट मी नो। दोनों क्वेश्चन में देख लो सब लोग। अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करिएगा। हो जाए तो आंसर डन बोल देना। अभी यही पूछा, मैं कह रहा डन बोल देना। हो गया डन, तुम लोगों का डन हो गया, मेंटली कर लिया क्वेश्चन, डन। अब आइए देखते हैं फिर से, इन विच मंथ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ भुज इज सेकेंड हाईएस्ट। तो मुझे अभी 5 सिटीज है, 4 है, 5 सिटीज है। तो मुझे भुज पे फोकस करना है इस क्वेश्चन में। भुज पे फोकस करते समय मुझे देखना है डिफरेंस। तो भैया सितंबर में इनका डिफरेंस कितने डिग्री है, 10 डिग्री है। यहाँ पर ये टेम्परेचर कितने डिग्री है, 14 है। यहाँ पे ये टेम्परेचर कितने डिग्री है, डिफरेंस करो। यहाँ पर इसका डिफरेंस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितने का, देखो नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे ना, ये 0 है, ये है -4 और ये है -7। तो कितने का फर्क है, है ना। तो इसमें 3 का फर्क है, ठीक है। तो ये 3 है। तुम लोगों को क्लियर है ना ये बात, देख लो भाई।
अब बताओ सबसे ज्यादा 14, उसके बाद 11, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है 11, तो कौन सा मंथ में है? समझ पा रहे हो? तो 1 मिनट लगेगा डेटा एनालाइज करो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, क्या चले आगे? सब लोग कंफर्टेबल हो? एग्जाम में आया हुआ सेट है। ठीक है, नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को देखो। आपको एवरेज पता है ना? एवरेज कैसे निकालते हो? एवरेज निकालते समय सम करते हो सारे सब्जेक्ट का और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हो। वो क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बीजिंग का। वो भी कौन सा वाला एवरेज पूछा है? मैक्सिमम का। तो एक बार मैक्सिमम को सबको ऐड कर लोगे तुम, ये सब ऐड करो कितना बचेगा? 43। और कितने नंबर्स का है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करो। 8.6, तो 8.6 है कहीं पे ऑप्शन में? ठीक करो, बोलो जी, क्या यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? हाँ या ना? ठीक है, एवरेज सम डिवाइडेड, तो देखो मैंने क्या बोला था, कभी कभी परसेंटेज, कभी कभी रेशियो, कभी कभी एवरेज यूज होता रहेगा। बेसिक बेसिक जो हमें क्वांट में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वो बेसिकली यूज होता रहेगा मालिक। बात समझ में आ रही है? सौहार्द जी कभी ऐसा भी करेंगे कि 10 मिनट पहले आ जाए, कभी एक बार दिखा दो, मेरे आंखों से आंसू निकल जाएंगे। ठीक है, आ जाइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। ठीक है सौहार्द जी, अगली बार कल वाली क्लास में, कल आपकी किसकी क्लास है? हेलो, कल किसकी क्लास है? बीआरसी की। कल 16 सर की क्लास है, पूरी क्लास प्रॉपर्ली अटेंड करो। ठीक है, कोई क्लास अब मिस नहीं करेगा। ठीक है, पहले 2-3 महीने में तुम्हारी फाउंडेशन बन जाएगी इंग्लिश में, जो पाप पहले किए हुए सब भूल जाएंगे। समझ पा रहे हो? 3 महीने लगातार एक भी क्लास मिस नहीं करनी आपने, और लेवल बढ़ाने की गारंटी हमारी। क्यों? लेवल सबके निकलेंगे। क्यों? चलिए जी, नाराजगी तो नहीं है, तो फिर कभी कभी टाइम पे आ जाए, कभी कभी लेट हो, कभी टाइम पे आ गए, कभी बिल्कुल ऑन वर्ज पहुंच गए। What is the respective ratio between, अब देखो रेशियो आ गया, पहले एवरेज था, अब रेशियो आ गया, कभी परसेंटेज आ जाएगा। तो ये 3 चैप्टर यूज होते रहेंगे, बस इसके अलावा कुछ और यूज नहीं होगा। हो गया डन? डन? चलो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बीजिंग? तो बीजिंग का मिनिमम टेम्परेचर वो भी कब का? सितंबर का। एंड ओंटारियो का मैक्सिमम टेम्परेचर कब का? अब बताओ इस क्वेश्चन में उसने कुछ भी डीआई खिलाई नहीं, वो तुम्हें डेटा पढ़ने को बोल रहा है कि टेबल से तुम डेटा पढ़ना जानते हो या नहीं जानते हो। इतनी बड़ी टेबल देखे कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन ही छोड़ दिया हो। ठीक है, और मैं तुम्हें कैट 23 जो कि सबसे टफेस्ट ईयर का कैट का पेपर है, उसमें भी अगर मैं तुम्हें अगर 5 क्लासेस के बाद क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा जो कि सबसे कैट का आज तक का सबसे टफेस्ट है, एक सेट तुम केवल ऐसे ही देख के कर दोगे, पर आधे लोग उसको देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए वो सेट टच ही नहीं किया। ठीक है, तो बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए डेटा कैसे, उसमें भी बस देखा ही देखना है, कुछ सॉल्व ही नहीं करना। जैसे इसमें कहीं कुछ सॉल्व करना है नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसमें भी कैट 23 में भी जो सबसे टफेस्ट पेपर ऑफ द कैट ईयर्स है, उसमें भी आपको एक सेट आप ऐसे ही बना सकते हो। मैं दिखाऊंगा वो सेट आपको अभी, अब तीसरी चौथी क्लास में, कि देखो भाई इसमें तुम कर पा रहे हो नहीं कर रहे हो।
ठीक है, आइए तो बीजिंग पकड़िए, बीजिंग कहाँ गया, बीजिंग, ये बीजिंग का क्या लेना था, मिनिमम। मिनिमम में भी हमें क्या चाहिए, सितंबर का। सितंबर कौन सा मंथ है, पहला, तो 9 है। और ओंटारियो का मैक्सिमम, वो भी किस मंथ का, अक्टूबर का। अक्टूबर का मैक्सिमम कितना है, 15। क्या ये किससे ज्यादा है, 3 से, 3 और ये 5, तो ये 3:5 है भी, बोलो डन। तो ये पहला सेट था, आई होप कि तुम लोगों ने ट्राई कर लिया। अब तुम आ जाओ दूसरे सेट पे। दूसरा सेट किससे होगा, ये हो गया टेबल पे। दूसरा सेट किससे होगा, लाइन पे। लाइन को थोड़ा सा फैमिलियर करते हैं, है ना, टेबल्स पढ़नी सीखी, हाँ कीर्ति, ठीक है। यर्निंग नहीं अलाउड है कीर्ति, यर्निंग नहीं अलाउड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, तो मैं अपनी तरफ से भी मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन ये डेटा तुम्हारे सामने पहली बार आया, अब तुम देखिए टेंशन में। अब देखो, जब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आया, एक तो इसको पढ़ना सीखते हैं। पढ़ना क्या सीखते हैं, ध्यान से देखो, ये नंबर 160 है, ये नंबर 120 और 100 के बीच में, इसका मतलब इसका नंबर क्या होगा, 110। ये क्या होगा, 110, है ना। इसको पढ़ना सीख गए। आयुषी, इसको आप क्या पढ़ोगी, इस नंबर को क्या पढ़ोगी आयुषी, 90। आयुषी भी पढ़ना सीख गई है, तो अब इनसे पढ़वाते हैं। मैडम इस नंबर को आप क्या पढ़ेंगी, मैडम जी इस नंबर को क्या पढ़ेंगे आप, 170। वेरी गुड, इसको हम पढ़ेंगे 170, ठीक है। अब सब लोग जान चुके हैं कि पढ़ना कैसे, इस टेबल को पढ़ना कैसे। अच्छा जी, दूसरी बात, ये जालंधर का है, ये दिल्ली का है, मतलब अगर इधर देखेंगे तो दिल्ली का, ये चंडीगढ़ का है यहाँ पे, है ना। ये होशियारपुर का है और ये रोपड़ का है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब वो क्या पूछ रहा है, किस शहर में डिफरेंस कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg गुआवा इज सेकेंड लोएस्ट। मेरी बात समझना, यहां पर आपको कितने ग्राफ दिख रहे हैं, 3 लाइन दिख रही हैं। अब देखो कलर में, मैं तो कलर ब्लाइंड हूं, आप तो लेकिन कलर देख सकते हो। ये वाला कलर कौन सा है, ये एप्पल का है ना, ब्लू लग रहा है। और ये गुआवा वाला ये कलर है ना शायद, अरे बोलो भाई। और ग्रेप्स वाला ये बीच वाला कलर है, ठीक है। तो अगर आपको जिसका भी चाहिए उस लाइन के ऊपर फोकस करना है। लाइन तो यहाँ पे 3 है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए नहीं मुझे एप्पल चाहिए, तो आप इस वाली ब्लू लाइन पे फोकस करेंगे केवल, ठीक है। आपसे बोलता है नहीं मुझे तो गुआवा चाहिए, तो आप यहाँ पर ये वाली लाइन पे फोकस करेंगे। अगर वो बोलता है नहीं ग्रेप्स चाहिए, तो आप ग्रीन वाली लाइन पे फोकस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में भी आपको कलर्ड लाइंस दिखती हैं अलग अलग, ठीक है। अरे हाँ या ना, ठीक है।
जब पेपर पेन और पेपर पे होता था तो वो वहां पर लाइन एक पतली बनाते थे, एक हैवी लाइन बनाते थे, एक उससे हैवी बनाते थे। जब ब्लैक उस पे पेपर होता था ऑफलाइन पे, क्या बात समझ में आ रही? अब क्योंकि स्क्रीन पे पेपर होता है तो वो कलर डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ये तीनों लाइन की साइज सेम रखते हुए उन्होंने कलर डिफरेंस कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पहले बताओ ये ग्राफ में कब सबको कंफर्टेबल हो, देख पा रहे हो? तीन लाइन, तीन आपके फ्रूट्स का डिपिक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, और आइए, कह रहा है कि किस शहर में डिफरेंस क्या है, सेकेंड लोएस्ट है, किसके बीच में, किसके बीच में? इसका अंदर ग्रीन वाले को मत देखिए, अब ध्यान से सुनना। हेलो, डिफरेंस ये देखो सबसे ज्यादा है, एप्पल और गुआवा का डिफरेंस ये सबसे ज्यादा है, और ये डिफरेंस 100 का है, ये 60 पे है, तो ये किस पे है? 160 पे। ये डिफरेंस देखो सबसे ज्यादा है ना, जो मैंने रेड मार्क किया है। तो आपको यही डिफरेंस इस कर्व में देखना है कि सबसे कम कहाँ है। आप अपनी उंगलियों को लीजिए, स्क्रीन पे ऐसे चलाइए, सबसे कम तो यहीं पे है, रोपड़ पे। चेक करो, तुम्हें जिन दो के बारे में पूछा गया है उन दो लाइन पे अपना हाथ रख लो, ठीक है? ये डिफरेंस सबसे ज्यादा है, उंगलियों से भी पता चल रहा है यार। अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये डिफरेंस कम हुआ, ये डिफरेंस थोड़ा यहाँ बढ़ गया, ये डिफरेंस यहाँ पर ये है, और ये सबसे कम है। सबसे कम पूछता तो मैं रोपड़ बोल देता, सोचना भी नहीं था। अरे यस या नो? अब सेकंड पूछा है तो सेकंड अब आपको दिख रहा होगा कि सेकंड तो मुझे यही लग रहा है, इसके बाद तो ये बड़ा था और ये लगभग उतना ही था। अरे यस या नो? और फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लाइंस का गैप देखो, ये आधी लाइन, ये आधी लाइन पूरी एक लाइन बनाएगी, और ये पूरी एक लाइन, तो दो लाइन का गैप है इसके बीच में। कितनी लाइन का गैप है? दो लाइन का गैप है, और एक लाइन का गैप कितना देगा? 20, तो दो लाइन का गैप कितना देगा? 40, 40 का गैप है। अरे यस या नो? अच्छा यहाँ देखो मजे की बात, यहाँ पर ये क्या है? एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, तीन लाइन का गैप, तो दो लाइन ज्यादा है, तीन लाइन, हमें दो लाइन, और यहाँ पे तो ये कितनी लाइन था? एक ही लाइन है, एक लाइन है। तो इसका मतलब मेरे पास ये वाला आंसर क्या होना चाहिए? बोलो, दिल्ली होना चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं फिर से बोलूं, कितने लोग कह रहे हैं मैं समझ गया हूँ भाई साहब, मैं समझ गया हूँ? एलिना समझ में आया नहीं आया? आ गया? नहीं बताएंगे? हाँ जी, क्या? देखो, डिफरेंस का मतलब क्या है? लाइन में गैप। ध्यान से देखिएगा भैया, ये देखो, सबसे पहले आपको ये बात पता है कि आपको इस लाइन का कोई काम ही नहीं है, ये वाली लाइन का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। तो जब इसका काम नहीं है तो इस लाइन को तो मैंने पहले एक तरीके से मन में सोचा ये लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरे ये से नो, जैसे कि तुम्हारे पड़ोसी है, पड़ोसी लेकिन एग्जिस्ट कर नहीं है तुम्हारे। अरे ये से नो, कभी कभार मिल जा रहा है, नहीं तो नहीं मिल पा रहा है। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर अच्छा, कुछ लोग पड़ोसी से बहुत क्लोज है तो मेरे से गुस्से से देख रहे हैं, कहना क्या है ऐसे क्यों बोल रहे हो मास्टर साहब? मैं चंडीगढ़ में जब रहता था तो मैं वहाँ पे पूरा एक डेढ़ साल तो 2 साल की रहा हूँ, 1.5 साल कुछ ऐसा रहा। और जब रहता था जिस दिन जब फ्लैट छोड़ रहा था मैं अपना, उस दिन वो पड़ोसी निकल गया, कहते सर आप बहुत अच्छे। मैं क्यों? कह लगे कि मैं तो आपको मतलब आज अच्छे ही कर लेंगे, हमें पता चला नीचे गार्ड ने बताया कि आप जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहीं भी नहीं हमने देखा कभी भी हमारा ऐसे कोई भी सामान इधर उधर रहता था तो आप हमारे यहाँ लग जाते थे। अब कॉरिडोर में किसी का सामान इधर पड़ा है, हमें पता ही नहीं हमारा है, उसके बाद लास्ट में मेरा है, उससे पहले उनका है, मेरे यहाँ कोई सामान नहीं आता नहीं, उन्हीं का होगा। तो सामान अगर कहीं रास्ते में ऐसे पैरों पे पड़ा है तो उठा के मैं साइड में रख देता रहा। कभी कोई ब्रेड पड़ी हुई है, कभी कुछ पड़ा हुआ है, कभी कुछ भी मतलब कोई भी सामान कोरियर वाला फेंक गया है उठा के, वो इधर उधर पड़ा है वो भी साइड में कर दिया। तो अब अच्छा ये एक बार दो बार ही है, रोज होता। अच्छा मेरे रास्ते में जब भी पड़ता था, चाहे मुझे लेट हो रहा हो चाहे नहीं हो, मैं साइड में रख देता था। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया, बात मैं तो भूल गया था
ये तो हैबिट में आ गया था मेरी, क्योंकि उनका सामान मुझे मिलता ही था बीच में, तो मैं साइड कर देता था। वो तो मैं भूल ही गया, लेकिन वो जाते समय कहने सर कोई नहीं करता, बल्कि लोग लड़ने आ जाते हैं, ठीक है, लात मार देते हैं, हमारे रास्ते पर आया लात मार देते। हमने सर हमारा भी सामान हो सकता था, और हमने यही चंडीगढ़ आके ये चीजें सीखी है, यूपी में तो ये सिखाई नहीं गई थी हमें। अब आइए यहाँ पर, वहां पे बुलडोजर की नौबत ही नहीं, वहां पे किसी को इलीगल कंस्ट्रक्शन पहले दिन पे अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है। या आप वहां पे पोस्टर आप नहीं लगा सकते कहीं पे, पहले दिन ही नोटिस आ जाएगा, पहले दिन जैसे आप लगा रहे आपको नोटिस आ जाएगा, नोटिस ना कॉल आ जाएगी, आपको इतना जुर्माना बढ़ जाएगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपसे ये कह रहा था डिफरेंस मतलब इन दोनों ग्रीन लाइन को अवॉइड करो, इसका डिफरेंस कितनी लाइन का है, अभी वैल्यू छोड़ दीजिए, कितनी लाइन का है, सोहाद आप बताएंगे जल्दी से कितनी लाइन का। मैं बोल रहा हूँ लाइन्स बताओ तुम, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, पांच लाइन का डिफरेंस है, तो ये ज्यादा हुआ। दिल्ली में ये डिफरेंस कितनी लाइन का है, ये आधी लाइन है ना, और आधी ये है, और एक पूरी ये वाली लाइन है, तो कितनी लाइन है, दो लाइन। चंडीगढ़ में ये डिफरेंस कितनी लाइन का है, जल्दी बोलो। होशियारपुर में ये डिफरेंस कितनी लाइन का है, देखो ये आधी लाइन, ये आधी लाइन, एक लाइन, ये एक, ये एक, कितनी होगी, तीन लाइन। रोपड़ में ये डिफरेंस कितनी लाइन का है, एक लाइन का। क्यों पढ़ूंगा वैल्यू, जब लाइन चार्ट ही नाम है उसका, तो मैं लाइन ही पढ़ूंगा ना, जब इसने बना ही रखी लाइन से। अगर ये से लो, उसने बना के दी इसलिए कि मैं इसको यूज करूँ, और मैं वैल्यू में फंस जाऊँ, मैं वैल्यू जोड़ जोड़ के देखूँ, अरे हाँ या ना, तुम लोग समझ पा रहे हो। तो अभी यहाँ से एक बात समझ में आई क्या, हमने लाइन का गैप देख लिया, और लाइन का गैप देख लिया तो साहब यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन सी लाइन का गैप है, डन। अब कभी भी आपके सामने आ जाए A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B, तो मैंने आपको बताया है कि व्हाट का मतलब होता है कंपेयर करना, और जब भी कोई चीज कंपेयर होती है तो या तो A बाई B करके कंपेयर होती है, या तो B बाई A करके। और यहाँ पर डिसाइड क्या होता है, ऑफ के बाद वाले वर्ड से कि नीचे कौन आएगा, ऑफ के बाद जो चीज होती है वो नीचे डिनोमिनेटर में आती है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, A बाई B, और परसेंटेज पूछा है तो इनटू। तो जब भी ऐसा पूछा जाए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ये वाली चीज यूज करेंगे, इसका मतलब ये परसेंटेज का बेसिक यहाँ पर यूज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गुआवा इन जालंधर। अब बताओ कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गुआवा, सबसे पहले जालंधर पकड़ो, ये जालंधर है, गुआवा कौन सा वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ, अरे ये पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट, हाँ क्यों, हाँ कलर, बस उसके सामने ये कलर लाइन है। तो गुआवा कितना है जालंधर में, 60, तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गुआवा की जगह इन जालंधर, इसकी पूरी की जगह मैं सीधे बोलूंगा कितना, 60, इस पूरी का, क्योंकि आंसर 60 है, तो ये पूछ रहा है 60 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 kg ग्रेप्स इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का है, ये थर्ड नंबर पे, ग्रेप्स वाली लाइन कौन सी है, ये 90, ये कितना होगा 90, ये पढ़ना तो सीख लिया था, तो इसका मतलब ये चीज कितनी है 90, 90, लेकिन ये कितने का दाम है, 1 kg का, क्योंकि ये 1 kg, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था ये सब रेट 1 kg के, इसके रेट है, ये यहाँ पे जो भी रेट है रुपीस, बट ये पर kg के हिसाब से। तो भैया 90 1 kg के, तो 2 kg के कितने हैं, तो ये पूछ रहा है 60 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 180, इसका ये क्वेश्चन है। तो ये एक तरीके से A है,
A is what percentage of B? तो क्या करोगे 60/180। हाँ जी भैया 33.80 आएगा जो अप्रोक्सीमेटली आएगा। अप्रोक्सीमेटली देखो लिखा हुआ है इसमें 33.80 का अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 30। समाज वाले हो कि पहले पढ़ो पहले पढ़ो समाज वाले बोलो चले जवानों। आयुषी जी कंफर्टेबल पीछे वालों। अब देखो what total amount will Ram pay सबसे पहले दिल्ली के ऊपर फोकस करो। दिल्ली ये एप्पल का कौन सा है पहला दूसरा तीसरा। अरे दूसरा होगा ना एप्पल ये है ना एप्पल। अरे बोलो ना पहला दूसरा पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट दूसरा है ना एप्पल का। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 130 तो 8 केजी की है और ये कितने केजी पूछ रहा है 3 केजी। अरे 390 130 13 की टेबल पढ़नी है ना 26 39 39 है ना। तो ये 3 केजी के दाम कितने होंगे 390 रुपीस। तुम लोग समझ पा रहे हो क्योंकि उसने साफ साफ स्टार्टिंग में बोल रखा है ये जितने भी दाम हैं ये 1 केजी के हैं। डन। अब वापस आओ 2 केजी गुआवा इन दिल्ली। गुआवा का कौन सा है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो गुआवा कितने का है 90 और 2 केजी गुआवा 180। इन दोनों को सम करना जरा 570 है कोई ऑप्शन सी ऑप्शन पे टिक कर दो। आयुषी जी बताइए कहीं कोई तकलीफ कहीं कोई परेशानी कहीं जान तो ली जा रही है पीछे वालों। सारे क्वेश्चंस पूरे कैट में सेम होते हैं। सारे क्वेश्चंस का वेटेज 3 नंबर होता है जितने भी क्वेश्चन होंगे सब 3 मार्क्स के नहीं 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले 82 चलता है 40 मिनट तक 24 क्वेश्चंस। फिर आता है LRDI का यहाँ पर आते हैं आपके 20 क्वेश्चन। यहाँ पर भी 40 मिनट मिलते हैं। यहाँ पे आपके सामने 5 सेट होते हैं। हर क्वेश्चन में कितने सेट होते हैं 1 क्वेश्चन होते हैं 4 क्वेश्चन इंटू 5 सेट ये कितना हो जाता है 20 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपके पास क्वांट खुलती है लास्ट में। इसमें आपके पास फिर से 22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चंस में फिर से आपको 40 मिनट मिलते हैं। और इस 22 क्वेश्चंस में से अर्थमेटिक से 9 क्वेश्चंस होते हैं। अलजेब्रा से 7 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर से 2 क्वेश्चंस होते हैं। ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पूरा का पूरा बाइफिकेशन सही 5 सेट लगभग ऑन एन एवरेज 1 सेट पहले 2 सेट आते थे डीआई के 3 सेट आते थे एलआर के। अब डीआई का 1 सेट आता है और वो डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। कभी कभी डीआई के 2 सेट आते हैं कभी 1 आता है कभी हो सकता है 3 सेट आ जाए डीआई के।
वो डिपेंड करता है ऑन एन एवरेज 2 सेट 3 सेट ले ला तो 5 सेट ऐसे, ठीक है। चले आगे, एक सेट जनरली आता है सारे ग्राफ के कम्युनिकेशन को, एक सेट आता है आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट का। जनरली ये पैटर्न है, कभी रूट से नेटवर्क डाल देते हैं, कभी गेम्स एंड टूर्नामेंट। और उधर एलआर में आपका एक सेट आता है वेन डायग्राम से, एक सेट आता है आपका सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से, और एक कुछ ऐसे ही फिर से मिला जुला के। इसको चेक करिए। हेलो, जब भी कभी आप डिस्काउंट की बात करते हैं तो ये बेसिक आपका डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कि आप कोई चीज 100 रुपए की लेके आइए और उसको आप बेचने जाइए कि मैंने उसको 20% डिस्काउंट में दे दूँ, इसको 20% डिस्काउंट में दे दो, तो इसका मतलब है 100 रुपए की चीज में आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 20% का डिस्काउंट को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं परसेंटेज में कि 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 कम होके 80 हो गई। तो इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आता है, 80/100। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? मेरे साथ जिन लोगों ने अभी नहीं समझ पाए फिर से देखिए, 200 रुपए की मैं कोई चीज लाया और उसमें 30% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है 200 रुपए की चीज के साथ में डिस्काउंट के साथ कोई फैक्टर आना चाहिए। तो हम कैसे सोचते हैं, 100 की वैल्यू 30 कम हो गई, डिस्काउंट मतलब कम, तो ये 70 हो गई, तो ये 70/100 है। तो ये चीज अब इतने की पड़ेगी, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो ये चीज इतने की पड़ेगी 140, और ये चीज इसी तरीके से यहाँ पे कैंसिल आउट करके कितने की पड़ेगी, यही मतलब है ना। ठीक है, तो आइए पिछले, अभी इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो यहाँ पे वापस आइए। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी क्वांट यूज कर लेता है कभी कभार। दूसरा है ये है ना, होशियारपुर से, पहले हम होशियारपुर पे गए, होशियारपुर से उसको ग्रेप्स खरीदने, ग्रेप्स की कौन सी लाइन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जल्दी बोलो मैडम, होशियारपुर की ग्रेप्स की कौन सी लाइन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट। तो ये फर्स्ट का प्राइस कितना होगा मैडम, 190, ठीक है। तो 190 1 kg का दाम है, कितने का है, और इसने कितना परचेज किया, ठीक है, और इसने 45 kg परचेज किया, इसका मतलब है इसका रेट क्या पड़ा होगा, 1 kg का 190, तो 45 kg का कितना 45 × 190। बहादुरी नहीं दिखाएंगे इसको सॉल्व करने की, आखिरी तक ले जाते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। और आइए, शॉपकीपर ने उसको कितना डिस्काउंट दे दिया, 4% का। मैंने अभी भी बताया डिस्काउंट का मतलब होता है फैक्टर आना, तो यहाँ पर डिस्काउंट मतलब कमी, 100 की वैल्यू कितनी हो गई होगी 96, तो इस वाली वैल्यू के साथ एक फैक्टर आ जाएगा, किसका आ जाएगा 96/100। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि उसने डिस्काउंट के बाद ये नेट था, ये डिस्काउंट का फैक्टर आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 कितने टाइम, 5 से, 2 टाइम, 5 से कितने टाइम, 9 टाइम, और ये 2 से कितना 48, तो 48 × 9, इसको सॉल्व कर लीजिए, 48 × 9, तो 2 से कोई एंड हो रहा है, 2 से तो कोई भी एंड नहीं हो रहा है, क्या गलत हो गया? अच्छा 19 से भी 9, देखो
हेलो, फिर से सुनना, हमने क्या किया, 19 बच गया। अच्छा से अब देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को कभी रीसॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेशन आ गई ना फाइनली जो मुझे करनी है, अरे हाँ ना तो बोलो, ये क्वेश्चन आ गई ना, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 9 इंटू 9 कितना होता है 81, 81 का लास्ट क्या है 1, 1 इंटू 8 8, तो लास्ट डिजिट 8 होनी चाहिए, किसी में है क्या, सॉल्व ही नहीं करना, एग्जाम का ही सेट है ये भी, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती है, अरे यस या नो, आप ऐसे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, समझ में आया है, फिर से बोलो एक बार, आयुषी समझ में आया है, फिर से बोलो, फिर से रिपीट करो, चलो, तो बस इसमें एक परसेंटेज की छोटी सी चीज लगी डिस्काउंट वाली, जो परसेंटेज डिक्रीज होता है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो फिर से, ट्राई करो, आ गया, आ गया, करो, फोकस करो, 1 kg एप्पल कहाँ से, लोकल से, तो लोकल को सबसे पहले ये सिटी देखो, जालंधर का ये 3 डेटा, दिल्ली के ये 3 डेटा, चंडीगढ़ के ये 3 डेटा, होशियारपुर के ये 3 डेटा, और ये, तो लोकल में किसकी बात हो रही है, एप्पल की, तो कौन सा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे फर्स्ट तो ग्रीन है यार, सेकंड वाला है एप्पल का ना, और सेकंड वाला किस लाइन पे लाई कर रहा है 40 पे, तो ये 40 वाली लाइन देती है, तो अभी कह रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 1 kg एप्पल और नीचे क्या है लोकल में, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ग्रेप्स की कौन सी लाइन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बताओ चंडीगढ़ में ग्रेप्स कितने नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे ना, तो ये नंबर कौन सा है 90, तो इसका मतलब है यहाँ पर एप्पल और ग्रेप्स, तो ये कितना है 40 बाई, इसको कैंसिल करिए तो ये क्या है 2 का स्क्वायर, और ये क्या है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ऑप्शन सी। आयुषी कह रही देखो अच्छा खासा मैं 4 और 9 निकाल के बैठी है स्क्वायर में था, क्या ये नहीं कर सकते थे, यस या नो, चले आगे, समझ पा रहे तुम लोग सब लोग, अब यहां पर देखो ये सेट नंबर थर्ड है, ये सेट थर्ड है, हमने 2 सेट कर लिए हैं, ये तीसरा सेट फिर से किसके ऊपर है, लाइन पे या टेबल पे या पाई चार्ट पे या बार चार्ट पे, लाइन पे, तो लाइन का एक और क्वेश्चन सेट नया सेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वहां पे ग्रेप्स वगैरह था, अब यहाँ पे देखो नीचे क्या है ईयर्स, यहाँ पे पहले सिटी के नेम से, और यहाँ पर उनकी वैल्यूज है, और यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो कंपनी है, और ये कौन सा कलर बोलेंगे रेड कलर कंपनी की है, अरे हाँ या ना, आयुषी कहती है इनको भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है, कौन सा कलर है आयुषी, कौन सा कलर है ये, अब एक बार ट्राई करेंगे, फिर से बेसिक परसेंटेज का यूज करा, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज, तो तुम पहले वैल्यू लिख लो, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज तो मैं बता दूंगा अभी बेसिक में, कंपनी ए का टर्नओवर 2000 में कितना था, 2000 में जाओ, कंपनी ए मतलब ब्लू, टर्नओवर कितना है, हाँ 300 300, क्लियर है, अब 2001 में वो टर्नओवर बढ़ के कितना हो गया
200। तुम फादर साहब के पास गए और तुमने कहा पिताजी मेरे मार्क्स तो 30% थे पहले, अब वो मार्क्स बढ़ के मेरे पास हो गए 70%, या मान लो तुम बोलते हो 60% हो गए, तो पिताजी कहेंगे बेटा तुम्हारे मार्क्स तो बढ़ गए, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ तुम्हारा? तो तुम देखोगे यहाँ से यहाँ तक जाने में इंक्रीज कितना हुआ है, 30 का, बट हुआ किस पे, 30 पे, तो तुम्हारे मार्क्स कितने परसेंटेज इंक्रीज कर गए, 100%। अब फिर से सुनो, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू। तो परसेंटेज इंक्रीज को हम लोग कई बार ये भी लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इनटू 100। तो फाइनली तो तुम्हारे पास 60 नंबर है, इनिशियली 30 थे, और बढ़े किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये वाली कहानी तुम्हें पता ही है, इससे तुम इस वाली कहानी को रिलेट कर लो। तुम्हारे पास पहले कितने थे, 300, और फिर बाद में कितने हो गए, 500। तो ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू, ये वैल्यू फाइनल वैल्यू। तो परसेंटेज चेंज या इंक्रीज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो ये कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 300 इनटू 100। तो ये कैंसिल करेंगे, ये 2/3 सब लोग जानते हैं 66.66 होता है। क्यों सर, हम तो नहीं जानते, 1/3 जानते हो ना, 33.33। तो 2/3 कितना होगा, डबल इसका, 66.66%। तो बस इससे यहाँ पे टिक कर दो। नहीं नहीं, ये नहीं है, देखो इसका मतलब है 66 पॉइंट प्लस 1/3 कितना होता है, 0.33। तो 66.33 नहीं है आंसर, ये क्या है, 66 प्लस 2/3 कितना होता है, 0.66। तो ये कितना हो जाएगा, 66.66। तो मेरा ऑप्शन है सी। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, देखो कितने लोग ये चीज समझ गए, समझ में आ गई ना, ये नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इसी से होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी परसेंटेज यूज कर लिया इसने। इन दोनों को जो जोड़ना कितना आ रहा है यहाँ पे 97 में, 400, और ये कितना है, 200, 600 है ना ये तो, और 98 में इन दोनों को जोड़ना जरा, ये कितना है, 400, ये 300, ये कितना है, 700। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल टर्नओवर ऑफ बोथ कंपनी टेकन टुगेदर फ्रॉम ईयर 97 टू 98? तो 600 से 700 हो गई है। पहले दोनों कंपनी ए और बी की टर्नओवर 600 थी, और ए और बी कंपनी की टर्नओवर 700 हो गई। कब, 1997 से 1998। अब बताओ, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू कितनी बढ़ रही है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो 700 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 600, तो 1/6 बच्चा जानता है कितना होता है, 66.66%, 16.66%। बोलो बोलो क्या डाउट। देखो दोनों कंपनी का 97 से 98 तक कितना बढ़ रहा है, ये चीज पूछ रहे हैं। दोनों कंपनी का ए प्लस बी का,
है, फिर से क्या हो गया वो बताने बैठ गया, क्या हुआ बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो, रिपीट करेंगे, क्या नहीं समझ में आया? सर अगर 1997 में अगर कंपनी ए को देख रहे हैं तो ये हुआ है 200 से 400 तक पहुंचा है। नहीं ना ना ना, ये तो तुम अपने आप को, ये वाली लाइन जो है वो केवल कंपनी कौन सी है, ये ब्लू वाली लाइन किसकी है, कंपनी ए की, ये केवल ब्लू लाइन है, और कंपनी बी की ये केवल रेड लाइन है। तो ब्लू वाले जो जितने भी डेटाज हैं वो केवल कंपनी ए। तो 1997 में ब्लू वाला डेटा मतलब कंपनी ए कहाँ थी, 200 पे थी, कंपनी बी कहाँ थी, बोलो मुझसे, तो दोनों मिला के कितना हो गया, नहीं समझ रही हो, तो एक लाइन मतलब एक कंपनी, उसकी सब क्या देख रही हो, तुम्हें समझ में आ गया, नहीं है आगे पक्का बताओ, जल्दी से रिपीट कर दोगे तुम्हें, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, रेज योर हैंड लेट मी नो, सबको आ गई है, तुम्हें नहीं है? अब देखो देवांश, समझ में आ रहा है कितने परसेंट, कितने परसेंट, अरे देवांश आज तो 2 लाख रुपए, आज ये मेरा 100% पहुंचा दिया, काटा, ठीक है, चलो तुम्हें कितना आ रहा है आपको, क्या ऐसे कितने परसेंट आ रहे हैं आपको, कितना आ रहा है 100%, जैसे 100 वाली को बैठी इधर कितने परसेंट आया मैडम वही करता हूँ, कितने परसेंट, आ रहा है तो नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप भी चला रही है, अच्छा देखो तुम लोग डेटा पढ़ना सीखो, मैथमेटिकल जो भी चीजें वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ साथ के साथ ही, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टर्नओवर ऑफ कंपनी ए एंड बी, डिफरेंस पूछ रहा है, हेलो, अब यहाँ पर पहले तुम सबको जोड़ोगे ए वालों को, अरे हेलो, और डिवाइड बाई कितने ईयर्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करोगे, फिर बी को जोड़ोगे 6 बार और फिर उसको 6 से डिवाइड करोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ये नहीं करना एग्जाम में, हेलो, उसने डिफरेंस पूछा है तो तुम ईयर वाइज डिफरेंस देखते जाओ, हाँ भाई 250 350 में कितने का डिफरेंस है, 100 का, हाँ भाई ये 200 और 400 में कितने का डिफरेंस है, बोलते जाओ यार, अब ध्यान से सुनना, तुमने रेड वाले को पहले हाई मानते हुए डिफरेंस नहीं करो, ठीक है, तो यहाँ पर 400 में से क्या घटा रहे हो 200, तो कितने का डिफरेंस है 200 का, और इस बार क्योंकि ब्लू वाला ज्यादा हो गया, ब्लू वाला कितना है 400 और ये कितना है 300, तो इस बार जो डिफरेंस है तुम एक्चुअल में क्या लिखोगे, माइनस का 100, है ना, अगर एक को तुमने उसमें माना, ये नहीं कि हर जगह प्लस प्लस, अगर तुम समझ रहे हो तुमने किसमें से किसको घटा था, रेड में से ब्लू को, रेड में से ब्लू को, यहाँ पे ब्लू ज्यादा है रेड, तो ब्लू ज्यादा है रेड, बट आंसर आप क्या लिखोगे नेगेटिव डाल के, हाँ या ना, और आओ यहाँ पे फिर से क्या है रेड, कितने का डिफरेंस है, माइनस क्यों, रेड ऊपर हो गया ना, फिर से रेड फिर से ऊपर हो गया ना, अरे हाँ ना तो बोलो, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से रेड हाई है, कितने का है 50, और आइए यहाँ पे देखो कितना है 50, तो इससे ये निपट गया, अब ये देखो 200 300 350, और 350 कितने साल का है, 6 साल का, अच्छा ये आंसर तब भी वही आएगा, तुम एक बार क्या करो इन सबको जोड़ो, इन सबको क्या करो जोड़ो और डिवाइड बाई 6 करो, फिर इन सबको जोड़ो और डिवाइड बाई 6 करो, फिर डिफरेंस करो और ये चीज निकालो, दोनों से सेम आंसर आ रहा है,
तो ये तुमने टेक्निक सीखी। हेलो, ये तुमने टेक्निक सीखी जब भी डिफरेंस का एवरेज निकाला, ये पहली बार सीखा। अब अगली बार ध्यान रखना। बात समझ आ रही है? जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मैंने कहा था जब हम पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको क्या कराऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा एज ए शॉर्टकट, वो तुम्हें याद रखना रहेगा। मैथ्स तो तुम जानते ही हो, क्वेश्चन टाइप तुम ऑब्जर्व करते रहोगे, तुम्हारा डीआई का काम खत्म हो जाएगा। कहती नहीं तुम हर बार बताना, मैं हर बार तभी देखूंगी। क्यों कीर्ति, कितना आएगा इसको डिफरेंस किया क्या? 58.1/3। तो ये आ जाएगा सब। कितने लोग कह रहे हैं समझ में आ गया है? अदरवाइज एवरेज का फॉर्मूला तो तुम्हारे पास है ही है, अगर तुम्हें लेंदी करना है वैसे भी कर सकते हो। सब जोड़ के डिवाइड बाय 6, सब जोड़ के डिवाइड बाय 6 माइनस 4 करोगे दोनों को, तब भी यही आएगा। चलो नेक्स्ट, ये शायद लास्ट सेट है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर बाल चार्ट हो जाएंगे लास्ट सेट। 2 क्वेश्चन अभी इस सेट में और। इसका आंसर क्या है मुझे जल्दी बोलो। 1998 ये रहा, कंपनी ये ब्लू वाली है, और ये चीज कितनी है 400। तो एक तरीके से मैं अब ये पढ़ क्या रहा हूँ, 400 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ, ये चीज बी पढ़ूंगा मैं, टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ईयर्स। हेलो, इसका टोटल टर्नओवर करना है, मेरे साथ जोड़ना स्टार्ट करो। किसका? कंपनी ए का। कंपनी ए मतलब ब्लू वाले का। ये कितना है पहले साल? 250, 250, 200, 450, 400, 850, 850 और 450, 850 और 450, अरे 8 और 4 1200 और 50 50 1300। अरे जल्दी बोलो यार, गलत नहीं दूंगा। 1300 और ये कितना है 1300 और 300 2100, 2100 और ये कितना है 500 2900। अरे बोलो। तो इसका मतलब है ये पूछ रहा है 400 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, कितना था 2900। एक बार सही से जोड़ लेना, कहीं गड़बड़ ना हो। सर 2100 आ रहा है। 2100 आ रहा है। यहाँ तो 1600 हो रहा है। अच्छा, तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ, सही से जोड़ लो। ये कितना बनना है 2100। जोड़ना ही तो है सारे साल्स का ब्लू कलर से टर्नओवर। किसी को डाउट है तो बता दो, मैं फिर से जोड़ देता हूँ। 2100 ही आ रहा है ना सब जोड़ने पे? मैडम जोड़ा आपने? हाँ मैडम मेरी जो सब बता देंगे मैं लिख दूंगी। मैडम जोड़ा आपने? नहीं जोड़ा ना, मेरे साथ जोड़िएगा। ब्लू वाला ये 250, 250 प्लस 200 कितना बोलती हो? 450 प्लस 400, इन्हीं को बोलने दो। 850 प्लस 450, हाँ 850 प्लस 450 1350। अरे नहीं, 850 प्लस 450 है ना ये 850। एक बार 50 दे दो तो 900 हो जाएगा, और 900 को 400 और दे दो 1300। क्लियर ना? ऐसे करके स्प्लिट करके सोचा करो ना। 1300 और ये कितना 300, कितना हो गया 1600। 1600 और ये कितना 1600 और 500, ये 500 है ना 2100, तो वही है। तो अब इसको आप कैसे लिखते हो? 400 डिवाइडेड बाई 2100 इंटू 100। ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी? 1 2 1 2। अब देखो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कर देता हूँ, ये 20 लिख दूंगा, तो ये चीज कितनी आनी चाहिए 5। अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये अप्रोक्सीमेट कर दिया, 21 को मैंने 20 लिख दिया। हेलो 21 को, और ऑप्शन क्योंकि काफी दूर दूर है, और 1/5 कितना होता है 20%। ये 20% से ज्यादा, 20% से ज्यादा होगी एक्चुअल में या कम होगी?
कम, क्योंकि मैंने बड़े डिनोमिनेटर में ज्यादा था और मैंने उसको कम किया, तो एक्चुअल में ये वैल्यू बड़ी आई होगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हें 1/5 प्रॉपर्टी देने वाले थे, मैंने कहा नहीं 1/4 दे रहे, एक्चुअल में तुम्हारी वैल्यू ज्यादा थी, मैंने 1/4 दिलवाई, बात कर दी। तो यस या नो? ठीक है, ये रखो अपने पास भी, रखो कुछ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर मैंने बढ़वा दिया तो वैल्यू तुम्हारे पास कम आई, एक्चुअल में तुम्हारे पास ज्यादा आती, तो 20 प्लस होती है 20 से माइनस होती। हाँ, रियलिटी में डिनोमिनेटर ज्यादा था, मैंने कम किया, तो ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू है, तो ये 20 से थोड़ी कम होगी, और 20 से थोड़ी सी कम अगर 19 होती तो मैं टिक करता, लेकिन ये तो सीधे 15 है 16 है, तो ये 20 ही हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। चले आगे। इसको ट्राई करो, आयुषी हाथ पे हाथ करके जल्दी से ट्राई करते हैं, आंसर आएगा फटाफट। 96 और 97 का दोनों कंपनीज के टर्नओवर का रेशियो चाहिए। 96 को ढूंढो कहाँ है, ये रहा। 96 में दोनों कंपनीज का सम कितना है, जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो। 600, तो 600 ये 1996 में और 90 कौन सा बोला, 1997, तो 1997 में इनको जरा सम करना, ये कितना है, 200 और 400, ये क्या है, ये तो 1:1 ही है। संभाल लो रहे होगी, पहले पढ़े हो, बोलो भाई लोगों। उसने पूछा था दोनों का सम, मतलब इन दोनों का और इन दोनों के सम का रेशियो। डन है क्या? चले भाई लोगों, नहीं क्यों? अब ये हमारे पास, आज हमने पहला कौन सा टेबल, दूसरा, तीसरा लाइन, तीसरा भी लाइन ही था सेट, अब चौथा सेट कौन सा है, बार चार्ट। इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। ये 1000 में है, ये 5000 है, ये 10,000 है, ये 15,000 है, ये 20,000 है। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये 1000 में स्केल है। और देखो ब्लू कलर किसको दिखा रहा है, पास को, और रेड कलर किसको दिखा रहा है, फेल को। क्लियर? व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन? ये सिटी है, ये सब फ्रॉम सिटी एम वन सिटी क्यू। हो गया? बताओ भाई, सिटी एम में कितने पास हो गए? अरे ये बीच का फिगर है ना, ये 22,000 लगाए, 1000 ऊपर नीचे, वो तो रेशियो ही पूछ रहा है ना। और क्यू का कितना है, क्यू सिटी कहाँ गई, ये 27 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 27.5, तो ये 225 है और ये 275।
इसको सॉल्व करना है बस केवल आपको। अब ये तो सॉल्व एक छठी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। बुलाओ बगल में, वो मैंने पूछा वो 8वीं में आ गया, 2 साल पहले पूछा। मैं अभी हाल फिलहाल में पूछा, उससे स्कूल ही बदल दिया, बीबीएस से किसी और स्कूल से। हाँ भाई, तो ये कौन सा ऑप्शन बैठेगा? अरे बोलो। बी ऑप्शन, 9:11। अगर तुम्हें इसको इतना नहीं करना था तो इसकी एक और टेक्निक थी। 22.5 ये आधा किसका था? 22.5 किसका आधा है? इसका डबल कर दो, 45 का। 45 का आधा है 22.5, और 27.5 किसका आधा है? 55 का आधा है। बोलो यार, 55 का आधा है। तो यहाँ पे 55/2 लिख दो। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बचा क्या? 45:55। ये किससे जाएगा? और ये किससे जाएगा? 5 की टेबल से। एक्चुअल में ये नंबर्स किसी के आधे हैं ना, किसके आधे हैं बस ये सोचना है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन तुम्हें सॉल्व होती हो, मतलब ऐसे सोच सकते हो, अदरवाइज तो तुमने इसको कर ही दिया। समझ में आ गया या नहीं आ गया? चलो आयुषी, बहुत सो रही हो, अब अगला क्वेश्चन तुम बताओगे। हाँ जी मैम, पिछले क्वेश्चन समझ में आ गया था आपको? आपको what is the average number of students failing in the exam from city L and M together? ये रहा L और ये रहा M। बताओ ये नंबर कितना है? 22.5। और ये वाला नंबर कितना है? 35। इन दोनों का एवरेज करना है, तो 22.5 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 57.5 का डिवाइड बाई 2। और ये आप जानते हैं 1000 है, तो 1000 भी ले लो, तो ये क्या बनेगा? 575 इंटू 100। ठीक है, और इसको इससे कैंसिल कर दो 50 से, तो 575 इंटू, और ये जीरो अलग कर दो, और इस 5 से इस 5 को मल्टीप्लाई करो, तो लास्ट में 5 आएगा 25। ये सभी में 5 है, दो ऑप्शन, या तो ये होगा या तो, ठीक है ऐसे कर। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? हेलो हेलो हेलो। तुम्हारे पिताजी तुमसे कहते हैं बेटा तुम्हारा क्वांट का टेस्ट हुआ था? हाँ पिताजी हुआ था। 100 में से कितने आए? 60 नंबर। फिर पूछेंगे तो अच्छा तुमने इंग्लिश का भी दिया था, कितने आए? पिताजी 100 में से 50 आए। कहते एवरेज कितना बना? तो तुमने कहा 50 और 60, 110 पापा। पापा ने निकाली चप्पल, पहले 110 कभी तो आ नहीं सकता, इतना तो हमने भी पढ़ा है। तो डिवाइड बाई 2 कौन करेगा? एवरेज का मतलब है जितने लोगों को लिया तो डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 2 सीरीज दी है, इसीलिए डिवाइड बाई क्या करते हैं? 2 करते हैं। अब तो मुझे लगता है इस जनरेशन को चप्पल से पीटा ही नहीं जाता। ऐसे लगता होगा तुम लोग ये मैं कहाँ की बात बता रहा हूँ। अभी ये कोरोना से पहले ये सब पॉसिबल था, कोरोना के बाद ये सब चीजें होती है। हाँ भाई, यहाँ पे देखिएगा,
नेक्स्ट वाले वीक में मैं एक मिक्सचर की क्लास पढ़ाऊंगा, कोई भी क्लास स्किप नहीं करेगा। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मिक्सचर का, बहुत आराम से सीखेंगे। हर साल गैट में क्वेश्चन आता है। हो गया 1,75,000। चलो चेक करते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल द सिटी टुगेदर। अरे ये तो जोड़ना क्यों पूछ रहा है, जोड़ना ही है बस। तो एंट्रेंस इसका ना आप बार ग्राफ पढ़ना सीख गए हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेलिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहाँ कितने फेल हुए? 22.5। यहाँ कितने फेल हुए? 35। यहाँ कितने फेल हुए? 30। यहाँ कितने फेल हुए? 35। यहाँ कितने फेल हुए? 20। यहाँ कितने फेल हुए? 30। तो साहब ये कितना है? 50। ये कितना है? 70। कौन सा? ओह गलत हो गया, गलत हो गया। हाँ ये तो ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये ऊपर है ना, ये 30 उस लेवल में 37.5। वेरी गुड। तो ये हो गया यहाँ पे 50, 50 और ये हो गया 80, 80 और ये इनको जोड़ लो, ये 0.5 वाले जुड़ जाएंगे। कितना वाला है सबको जोड़ के? 175। तो बस 175 और 1000 था तो उसके 3 जीरो भी लगा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? 1000। ये सब नंबर के साथ 1000 मतलब एक, ये बार बार बड़े फिगर्स को लिखना नहीं चाह रहा है, क्या ऐसे लिखा हुआ है फिगर्स? लोग जॉब पर्सन ने पूछ ही दिया है, हर फिगर के आगे ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो ये लिखने की बार बार बजाय फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए एक स्केल में लिख देता 1000। ठीक है चले आगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। तो आपने 4 सेट किए हैं, अगली जब बेसिक क्लास करेंगे उसमें भी 4 ही सेट करेंगे। उसमें कुछ पाई चार्ट के 2-3 एग्जांपल लेंगे, एक दो केसलेट के लेंगे। इसका नंबर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन सीटीपी। तो ये सीटीपी है, कितने फेल हो रहे हैं? तो ये नंबर है 20। अब क्वेश्चन क्या बन गया? 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस सिटी में कितने हैं? अरे जितने फेल हो गए और जितने पास हुए, पास कितने हुए? तो दोनों मिला के कितने हुए? टोटल बच्चे बनेंगे 55,000। यस या नो? तो ये क्या पूछ रहा है? 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 55। तो इसको हमने क्या सीखा था? 20/55 इंटू, तो 36.36 कितना है? अरे बोलो, क्या नहीं किया? अरे एक क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन अब ये है। वही है कि अलग क्वेश्चन है? हाँ तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है। बता दो तो तुम लोग कर पा रहे हो।
नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग एग्जाम फ्रॉम सिटी ओ। सिटी ओ कहाँ है ये? तो ये नंबर कितना है? ये नंबर कितना है सिटी ओ के पास? 25 ही तो है। तो 25 what percentage of total number of student passing in the exam from all cities together? तो सारी cities के जोड़ने पड़ेंगे। तो 30, 22.5, 32.5, 25, 35 नहीं 27.5। इन सबको जोड़ो। तो एक्चुअल में ये बोला है 25, इन सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। देखो ये डेसिमल एक बार है, एक बार डेसिमल है, तो डेसिमल डेसिमल एक बार 0.5 0.51 बन जाएगा। सबको जोड़ना जाएगा कितना आएगा? अरे नहीं 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 ये मत बोलो, बस वैसे नंबर बोलो 25 और नीचे वाला नंबर ये जोड़ 172.5 ये बन रहा है इंटू 100 है ना। तो इसको सॉल्व करके आपने क्या बता दो कितना आ रहा है? 14। वैसे आपके पास कैलकुलेटर भी होता है जो आपकी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट और वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एडवाइजेबल कम होता है। पहले आप केवल अपने हाथ से करने की कोशिश करो। जैसे कि ये डेसिमल कैंसिल कर दो, ये 0 बढ़ा दो, 25 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर 25 से ये 14 टाइम शायद जो भी जा रहा है। ठीक है, तुम लोग समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसमें कुछ नहीं करना था। नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग एग्जाम इन सिटी ओ, तो देखो सिटी ओ पे गए 25 पास हो गए, 25,000 पास हो गए, और कह रहा है कि 25,000 क्या कितने परसेंटेज है किसका? सारी सिटीज से पास होने वाले पर। जब सारी सिटीज से पास होने वाले जोड़े तो 1,72,250 बच्चे बन गए, उसके कंपेयर में देखिए। समझ पा रहे हो? तो आई